क्या डेली एडिटोरियल क्लासेस वर्थ रखती हैं? क्या डेली एडिटोरियल सेशंस वर्थ रखते हैं? इस टॉपिक पे मैं पिछले कुछ समय से आप लोगों से बात करना चाह रहा था, पर क्योंकि हमारे पास स्मार्ट कीड़ा के पास इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो बस थोड़ा सा डिले हो गया। पर आज जब हमारे पास इसका सोल्यूशन है, मैं आया हूं बात करने आपसे खुल के। आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं यहां पे इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसी भी एग्जिस्टिंग फैकल्टी मेंबर या एजुकेटर जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके के सेशंस कंडक्ट करा रहे हैं, मैं उनके एफर्ट्स को बिलिटल नहीं करने वाला, डिसरिस्पेक्ट नहीं करने वाला, डिमीन नहीं करने वाला। ठीक है? मैं बस बात करूंगा छपाटी एफिशिएंसी की। मैं बात करूंगा क्या ये मॉडल आज की डेट में एफिशिएंट है या नहीं। और एफिशिएंसी समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स कोट करना चाहूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। याद करिए, आज से 10-15 साल पहले आप जब ट्रेन की टिकट बुक कराते थे तो आप क्या किया करते थे? आप जाते थे स्टेशन पे। पहले आप ट्रेवल करते थे, स्टेशन पे जाते थे, एक फॉर्म वहां पे आता था, फॉर्म फिल करते थे, उसके बाद क्यू में खड़े होते थे, फिर रुपयों का ट्रांजैक्शन होता था, आपकी टिकट बुक होती थी, उसके बाद आप वापस घर आते थे ट्रेवल करके। ठीक है? क्या आप आज भी यही मोड यूज कर रहे हैं? द आंसर विल बी नो। आज आपके पास आईआरसीटीसी की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन दोनों हैं, और ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए आपको हार्डली 5 से 10 मिनट्स लगते हैं। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल ले लीजिए। आज से 25-30 साल पहले क्या आप ऐसे ही कम्युनिकेट करते थे जैसे आज की डेट में कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स से पूछ के देखिएगा। उस टाइम पे हम लोग टेलीफोन बूथ पे जाते थे, अगेन ट्रैवल करना पड़ता था, अगेन क्यू में खड़ा होना पड़ता था एट टाइम्स, फिर डायलर वाले फोन हुआ करते थे, ऐसे डायल करते थे नंबर, ठीक है, बात होती थी, वापस घर आते थे, यानी इनकन्वीनियंस थी। क्या हम आज भी ऐसे ही कम्युनिकेट कर रहे हैं? अगेन द आंसर विल बी नो। आज सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, आज सब स्मार्ट हैं, यानी हम मूव कर गए हैं ज्यादा एफिशिएंट मेथड पे या मोड्स पे। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि डेली एडिटोरियल क्लासेस का जो मॉडल है उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और देन फिर हम बात करेंगे किसकी? सॉल्यूशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चा पार्टी, सबसे पहला जो इस मॉडल का ड्रॉबैक मुझे दिखता है वो है पैसिव लर्निंग इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? भ्रम। ठीक है? पैसिव यानी जो एक्टिव ना हो, यानी आप वहां पे एक्टिव रोल अदा नहीं कर रहे हैं, आप पैसिव रोल अदा कर रहे हैं। कैसे? कोई एजुकेटर आपके लिए डेली बेसिस पे पैसेज सॉल्व कर रहा है और आपको इल्यूजन हो रहा है कि आप सॉल्व कर रहे हैं। रिपीट करूं इसको, कोई एजुकेटर डेली बेसिस पे, एक तो पहला पॉइंट क्या है कि पैसिव लर्निंग हो रही है यहां पे, दूसरा डेली बेसिस पे सेम काम हो रहा है। सो क्या हो रहा है यहां पे? कोई एजुकेटर आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है उसका कॉम्प्रिहेंशन वो आपके लिए कर रहा है, आपको इल्यूजन हो रहा है कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बिल्ड हो रही हैं, पर एक्चुअली किसकी बिल्ड हो रही हैं? एजुकेटर की। अगेन एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा, और मुझे लगता है ये एग्जांपल मैं पिछले 1 महीने में तीसरी बार कोट करने वाला हूं। आप 12-13 साल के विराट कोहली हैं, ठीक है? आपको क्रिकेट सीखना है, आप जाते हैं स्टेडियम, वहां पे कोच साहब या कोच मैम मिलते हैं आपको, और आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपको अपना शिष्य बना लेते हैं कि ठीक है बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। ठीक है? अब आप सपोज करिए कि जो कोच साहब हैं वो आपको क्रिकेटिंग स्किल्स सिखाते हैं, बैट पकड़ना सिखाते हैं, आपको स्टांस लेना सिखाते हैं, आपको कवर ड्राइव लेना सिखाते हैं, आपको हुक शॉट लेना सिखाते हैं, या बैकफुट पे पंच कैसे लेते हैं, ये सब सिखाते हैं। अब आप ये सोचिए कि नेट जो होता है ना, नेट जिसके अंदर ये चीजें सिखाई जाती हैं, डेली बेसिस पे अगर कोच साहब खुद नेट में जाके ये चीज आपको सिखाएं और आप बाहर, नेट के बाहर खड़े होके कोच साहब को यूं देखें, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया शॉट लिया, हाँ सर, सर मैं सीख रहा हूं, मुझे आ रहा है, हाँ, समझ में आ रही बात?
यहां क्या हो रहा है, एक्चुअल लर्निंग किसकी हो रही है, कोच साहब की। आप वहां पे क्या कर रहे हैं, आपको पैसिव लर्निंग का इल्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं सर, हमें तो यही चीज करके हमने एग्जाम क्रैक कर लिया, हमने यही चीज करके एग्जाम क्रैक कर लिया। तो भाई यही तो बात कर रहा हूं, आप आज भी स्टेशन पर जाके टिकट बुक कर सकते हैं, आप आज भी टेलीफोन बूथ पर जाके फोन कर सकते हैं किसी को, कर लीजिए, कर लीजिए, योर चॉइस। ठीक है, ये जो हो रहा है यहां पे, अगर आपको भरोसा ना हो तो आप किसी एक्चुअल जो क्रिकेट सीखने वाला बंदा हो उससे पूछ लीजिएगा कि अगर कोच साहब डेली बेसिस पे खुद बैट पकड़ के शॉट्स लेते रहे और आप नेट के बाहर खड़े होके बस देखते रहे, तो क्रिकेट कौन सीख रहा है यहां पे। स्किल है, ये भी एक स्किल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड करना एक स्किल होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब आप ऐसे सेशंस अटेंड करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, वहां पे टाइम का कोई प्रेशर नहीं होता। हाँ, होता क्या है, स्क्रीन के सामने आपको पैराग्राफ दिखाया जाता है, पैसेज भी नहीं, पैराग्राफ दिखाया जाता है, क्योंकि एक पैसेज में हो सकता है 3 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स हो, तो एक बार में एक पैराग्राफ का ही व्यू मिलता है आपको। ठीक है, आप देखते हैं उसको, जो फैकल्टी मेंबर हैं वो सामने से हट जाते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए वो पैसेज या पैराग्राफ देखने को मिलता है। तो वहां पे एक्चुअल टाइम का कोई प्रेशर नहीं है, चैट्स बगल में चल रही होती हैं, उधर भी डिस्ट्रैक्शन चल रहा होता है, और टाइमर का भी एग्जैक्ट पता नहीं होता। आपको बोल दिया जाता है कि आप इस चीज को स्किम करें, और उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है, और आपको फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चंस में भी जो फैकल्टी मेंबर पहला क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लेके आ रहे हैं, वही आप अटेम्प्ट करते हैं उसी सीक्वेंस में। पर क्या एक्चुअली ऐसा होता है? नो अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, पहले तो यही नहीं होता, टाइमर नहीं होता, दूसरा अटेम्प्ट स्ट्रेटजी भी नहीं होती। यानी रियल एग्जाम में क्या होता है, रियल एग्जाम में मुझे अगर वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस पहले करने हैं तो मैं पहले वो करूंगा। मुझे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम स्किम करके तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, मैं वो करूंगा, यही होता है ना। पर यहां जो क्वेश्चन पहले आया आपको वही अटेम्प्ट करना है, वही डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक्चुअल जो एग्जाम रेलेवेंट प्रैक्टिस है वो आप मिस कर जाते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, एंड फाइनली नो डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस, यानी इन तीनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो यहां आपको कोई डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस नहीं मिल रही होती है, आपको बस वही मिल रहा होता है जो सामने वाला आपको दे रहा होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि डेली एडिटोरियल क्लासेस में आपको जो होता है ना, घोड़ा ब्लिंकर्स लगे होते हैं, ब्लिंकर्स ऐसे लगे होते हैं ना घोड़े के आगे, ताकि वो ना इधर का देख पाए ना उधर का देख पाए, बस सामने का देखे। तो बस आप एक लीनियर थिंकिंग वाले मोड में चलते रहते हैं। वही वाली बात कि आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हैं, पर एक्चुअली नहीं सीख रहे, आप लेस एफिशिएंट होते जा रहे हैं। ठीक है, सो मैं बात करूंगा एफिशिएंसी की। एक और एग्जांपल कोट करता हूं, उससे भी शायद समझ में आ जाए आपको। मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, ए एंड बी, आपको जाना है ए से बी पे, और आपके पास कन्वेंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बैलगाड़ी भी है, घोड़ा गाड़ी भी है, मोपेड भी है, ऑटो भी है, 4 व्हीलर भी है, बस भी है, ट्रेन भी है, एरोप्लेन भी है। और अगर चपाटी अफोर्डेबिलिटी का कंसर्न ना हो तो आप मुझे बताइए आप क्या चूज करेंगे, कौन सा ट्रांसपोर्ट का मोड चूज करेंगे? आप चूज करेंगे फास्टेस्ट मोड, यानी सबसे जल्दी पहुंचने वाला, क्योंकि किसी को भी अपना टाइम किल नहीं करना। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट ये है कि हमें हमेशा वो मोड चूज करना होता है जहां से मुझे मेरा जो डिजायर्ड रिजल्ट है, या जो आउटपुट्स मैं सोचता हूं मुझे मिलने चाहिए, वो जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, सो अब आ रहा है आपके सामने सॉल्यूशन। ठीक है, हियर इज द सॉल्यूशन। क्या है वो? डर से वॉर तक, डर से वॉर तक। डर यानी कि डेली, अब ध्यान देना, डेली एक्टिव रीडिंग, डेली एक्टिव रीडिंग, नॉट पैसिव, नॉट
पैसिव। यानी कि डर में आप एक्टिव रोल अदा करेंगे पढ़ने का, आप पढ़ेंगे, कोई और नहीं पढ़ेगा आपके लिए, ठीक है। एंड वॉर का मतलब होता है, वॉर स्टैंड्स फॉर वीकली एनालिसिस ऑफ रीडिंग, वीकली एनालिसिस ऑफ रीडिंग। डर यानी कि डेली एक्टिव रीडिंग में आपको डेली बेसिस पे एक पैसेज मिलेगा और वो पैसेज बेस्ड होगा डिफरेंट सोर्सेज से। देखो एक और पॉइंट बताता हूं, ये जो एडिटोरियल सेशंस होते हैं मेजरली ये किस पे बेस्ड होते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग पे, है ना, न्यूज़पेपर रीडिंग पे, और उसमें भी स्पेसिफिकली द हिंदू। अब इसके पीछे नहीं जाऊंगा कि ये स्टार्ट कहां से हुआ, क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा ये सेशन, बात करते हैं टू द पॉइंट। सो ये जो सेशंस होते हैं, ये इनमें जो सोर्स होता है, जो पैसेज आपको मिलता है, वो अक्सर नहीं मेजरली एडिटोरियल से होता है और स्पेसिफिकली द हिंदू से होता है। जबकि एग्जाम में क्या हो रहा है, आप अगर मेंस का कोई भी एग्जाम रिसेंटली हुआ या 2 साल 3 साल पहले का उठा लें, आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल से पैसेजेस नहीं आते हैं, मैगजीन बेस्ड भी होते हैं, बुक बेस्ड भी होते हैं। अभी मुझे याद आ रहा है 2 साल पहले या तो आईबीपीएस पीओ था या एसबीआई पीओ मेंस था, एक डायलॉग बेस्ड पैसेज आ गया था। बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर आए क्लूलेस, अरे सर कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बात चल रही थी 2 लोगों के बीच में, कुछ ऐसा ही समझ, मतलब बिल्कुल ये समझ में नहीं आया कि हम इसको कैसे डील करें। डील कैसे करोगे भाई, जब आपने पूरी जिंदगी भर सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़े, कैसे कर लोगे डील? आपने कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई मैगजीन नहीं पढ़ी, कोई प्रोज नहीं उठाई कभी, तो कैसे डील करोगे? आप तैयार ही नहीं हो उस चीज के लिए। बात समझ में आ रही है? वही ब्लिंकर्स लगा दिए आंखों के ऊपर, सिर्फ सामने देखो, सिर्फ यही करो, ठीक है। सो मैं बात कर रहा हूं डेली एक्टिव रीडिंग में आपको जो पैसेजेस मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें हर एक पैसेज अलग अलग सोर्स से लिया गया होगा। अगर हम न्यूज़पेपर से एडिटोरियल उठा रहे हैं, वो सिर्फ द हिंदू से नहीं होगा, वो मिंट से भी हो सकता है, वो इकोनॉमिस्ट से भी हो सकता है, वो जो बेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं उसके जो बेस्ट ऑथर्स हैं वहां से लिया जाएगा, ठीक है। अगेन मैगजीन बेस्ड पैसेजेस भी होंगे, आउटलुक से भी होंगे, फ्रंटलाइन से भी होंगे, टाइम से भी होंगे, और जितनी भी रीडर डाइजेस्ट से भी होंगे, जितनी भी अच्छी से अच्छी मैगजीन्स हैं वहां से होंगे। बुक से भी पैसेजेस होंगे, बेस्ट सेलर बुक्स, वर्ल्ड लेवल की बेस्ट सेलर बुक्स, वहां से एक्सेप्ट्स लिए जाएंगे, वो आपके सामने आएंगे, ताकि आपको वैरायटी मिले, ताकि आपको वैरायटी मिले हर तरीके से। आप किसी भी इवेंचुअलिटी यानी कुछ भी आ जाए सामने, उसके लिए आप रेडी हो। हाँ मैं रेडी हूं, मैंने ये तो बहुत बार किया हुआ है सॉल्व, इस तरीके की चीजें मैंने बहुत बार पढ़ी हैं, इस तरीके के जो पैसेज हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने बहुत बार लगाए हैं, ठीक है। तो जब आप ये कर पाएंगे, उसके बाद आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। सो ये था DAR यानी डेली एक्टिव रीडिंग। अब बात करते हैं वीकली एक्टिव रीडिंग में क्या मिलेगा। वीकली एक्टिव रीडिंग में बच्चों मिलेगा आपको वीकली एनालिसिस ऑफ रीडिंग, जो कि होगा हर मंडे शाम 6:30 बजे, और ये कंडक्ट करवाया जाएगा बाय नन अदर देन रत्नमा साहा सर। बच्चा पार्टी एक बात बताना चाहूंगा सर के बारे में। 2015-16 में जब हमने स्मार्ट कीड़ा की नींव रखी, उस टाइम से लेके अब तक, अब तो खैर सर जुड़ गए हमारे साथ, जब तक सर नहीं थे तब तक जब भी कोई बच्चा मुझसे कहता था ना कि सर मुझे कोई वीडियो कोर्स लेना है, मुझे पढ़ना है किसी से, फैकल्टी से, क्योंकि स्मार्ट कीड़ा ने अभी 2 साल पहले ही वीडियो कोर्सेज स्टार्ट किए, उससे पहले हम सिर्फ मॉक टेस्ट में थे। तो जब भी कोई बच्चा मुझसे पूछता था, मेरे दिमाग में बस एक ही रिकमेंडेशन होती थी, मेरिट शाइन। मेरिट शाइन भी आसपास 2015-16 के आसपास ही स्टार्ट हुआ था। अभिषेक सर, रत्नमा साहा सर एंड समीर सर, इन तीनों ने इसकी स्थापना की थी। एंड यू वोंट बिलीव मी, तब जबरदस्त कंटेंट, जबरदस्त तरीके के जो मेथड्स हैं सर के, चाहे वो अभिषेक सर के हों चाहे रत्नमा साहा सर के हों, पढ़ाने का बिल्कुल लाजवाब तरीका। और जो भी मेरिट शाइन के स्टूडेंट्स हैं पुराने, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात को एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। सो रत्नमा साहा सर गाइड करेंगे आपको, पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे कि एक्चुअली रीडिंग करी कैसे जाती है, ठीक है। जो पैसेज आपके सामने आया, जब आपने डर में पैसेजेस अटेम्प्ट किए, सर ने
वो पैसेज आपको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली उस पैसेज में कहां स्किमिंग होगी, कहां माइंड मैपिंग होगी, कहां क्रिटिकल रीजनिंग अप्लाई होगी। बच्चा पार्टी, हर जगह स्किमिंग अप्लाई नहीं होती। बात समझ में आ रही है? स्किमिंग का पता है मतलब क्या होता है? स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर की जो इंफॉर्मेशन है आप उसे पकड़ पाएं। जब आप दूध को गर्म करते हैं ना, उबालते हैं, और जब वो ठंडा होता है तो उसके ऊपर ना मलाई आ जाती है, ठीक है, और मलाई ऐसी होती है कि आप उसको ऐसे करके हाथ से उठाना चाहेंगे तो वो उठ जाएगी, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप सरसरी निगाह से जब पढ़ते हैं तो वो आप उसको पढ़ पाते, रिटेन कर पाते हैं, निकाल पाते हैं, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, आप उनको आंसर कर पाते हैं, प्री में काम चल जाता है आपका। पर आप सोचिए जो पैसेजेस मेंस में आते हैं जो कि डेंस होते हैं, वो दूध नहीं होता, वो ऑयल होता है। और ऑयल जो ऊपर होता है वही बीच में होता है, वही नीचे होता है, यानी ऊपर से नीचे तक एक जैसा। आप स्किम करना चाहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। वहां आपको माइंड मैपिंग प्लस क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स अप्लाई करनी ही पड़ेंगी। और इसीलिए हो ये रहा है कि बहुत अच्छे बच्चे भी मेंस में आके रुक जाते हैं, कभी 0.5 से, कभी 1 मार्क्स से, कभी 2 मार्क्स से। एंड जब इतना अच्छा करके, बाकी सेक्शंस में इतना अच्छा करके, जब एक सेक्शन में आपके मार्क्स नहीं आ रहे होते, जबकि आपने 2 साल, 1.5 साल, 2 साल लगा दिए, उसके बावजूद भी, तब आप अपने आप को लूजर कहना स्टार्ट कर देते हैं। आपको लगता है कमी आपके अंदर है। नहीं भाई, कमी आपके अंदर नहीं है, आपको रियलिटी पता ही नहीं चलने दी गई, ठीक है, आपको रियलिटी पता ही नहीं है। आप बस एक ढर्रे पे चलते जा रहे हैं। जब तक ढर्रा बदलेगा नहीं तब तक एक्चुअल चीज आपके सामने आएगी नहीं। सो बस ये करना है कि डेली एक्टिव रीडिंग करनी है। एक्टिव रीडिंग, मैं वापस फोर्स कर रहा हूं, एक्टिव रीडिंग करनी है, पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, ठीक है। डेली एक्टिव रीडिंग करनी है। मंडे से फ्राइडे आपको ड्रिल्स मिलेंगी, कैसे मिलेंगी वो भी बता दूंगा। उसके बाद मंडे को ही सर का सेशन होगा, अटेंड करना मस्ट है। और मैं आपको बता दूं ये चीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है स्मार्ट कीड़ा पे। हमने 2 मार्च से स्टार्ट किया था और 4 ड्रिल्स ऑलरेडी लाइव हो चुकी हैं। हर ड्रिल 48 आवर्स के लिए लाइव रहती है, आपको अटेम्प्ट करनी है डेली बेसिस पे। अपना स्कोर, अपनी रैंकिंग आपको देखना है एंड आपको अपनी कमियां भी देखनी है। और जो डाउट्स हो वो आप सर से पूछ सकते हैं। एक्चुअल मेथड ऑफ टीचिंग यही होता है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं यहां पे, अगर आपको लगता है कि नहीं रत्नबा साहा सर से नहीं पढ़ने का मन है, तो मेरे भाई जिससे भी आप पढ़ रहे हैं आप उनसे भी पढ़िए। तो कितना पढ़ेंगे? कोई स्किल सीखने के लिए आप कितना टाइम लगाएंगे? आप 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना उनके मेथड को सीख लीजिए। पर प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है कि बस बाहर विराट कोहली, जो ये वाले जो विराट कोहली जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बस बाहर नेट के बाहर खड़े होके बस हाँ हाँ सर, हाँ मैम, बस ऐसे ही करते रहना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। जिन भी फैकल्टी मेंबर का आपको मेथड समझ में आ रहा है आप उनको फॉलो करिए, पर एक सर्टेन टाइम लिमिट दीजिए ना, कि रेगुलर बस वही चीज करते रहना है और उस पर गर्व करना है कि मैं 2 साल से मैं ये सेशंस अटेंड कर रहा हूं। उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आने, कहां से आ जाएंगे? जब तक आपकी एक्टिव प्रैक्टिस नहीं होगी कहां से रिजल्ट आ जाएंगे? आप बताइए। तो बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? ये पूरा मॉडल है हमारा, जहां आपको डेली बेसिस पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस मिलेंगे अलग अलग सोर्सेज से। पूरा एक एग्जाम रेलेवेंट आपको प्रैक्टिस मिलने वाली है यहाँ पे टाइमर के साथ। और उसके बाद मस्ट वॉच सेशन बाय रत्नबा साहा सर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपको समझना है कि ये कैसे आपको एक्सेस करना है। तो उसके लिए 2 वीडियोस ऑलरेडी, एक वीडियो मैंने और एक वीडियो सर ने बना दिए हैं ऑलरेडी। और स्मार्ट कीड़ा के यूट्यूब चैनल पे देखिए, मैं आपको दिखा दूं कहां मिलेंगे। ये देखिए, ये सेशन मैंने लिया है डर से वॉर तक, 2 दिन पहले का है। एंड ये सेशन रत्नबा साहा सर ने लिया है। मैंने इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन में ये जो फ्री ड्रिल्स हैं, और हाँ यार ये वाली बात तो मैं बताना भूल गया, ये पूरा डर से वॉर वाला सेशन या जो एक तरीके से पूरा मॉडल है ये सब के लिए फ्री है, सब के लिए। कोई 1 रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं करना आपको। आइए डेली बेसिस पे और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो ये और ये दोनों वीडियोस आप देख लीजिए, इससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि इसको फॉलो या परस्यू कैसे करना है। सो दिस वाज इट। मैं विपिन आपको गारंटी देता हूं कि आपने 14 दिन
सिर्फ 14 दिन भी ये ड्रिल्स रेगुलरली अटेम्प्ट करें और सर के सेशंस अटेम्प्ट करें, आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में एक नया इंप्रूवमेंट ही देखेंगे। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।